पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की रणनीति एक्सपोज हो चुकी है। आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया ने देखा है, उसको लेकर अब बड़ी बड़ी वैश्विक महाशक्तियां भी भारत के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों ने जहां पर भारत का समर्थन किया है, तो वहीं पाकिस्तान में बौखलाहट है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर समर्थन देने वाला ईरान भी अब भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने जिस तरीके से एक अपने वेबसाइट पर सरकारी दस्तावेज जारी किया है, उसमें कड़ी निंदा करते हुए इस पहलगाम के आतंकी हमले को लिखा है कि भारत के कश्मीर क्षेत्र में आने वाले पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम भारत के साथ हैं और भारत के लोगों के लिए जिस तरीके का अब यहाँ पर इस घटना से उबरने के लिए हम उनके साथ उनकी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है ईरान ने कि भारत के पहलगाम में, भारत के कश्मीर में, इस शब्द को लेकर अब पाकिस्तान में भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि जो ईरान ने ये एक मैसेज दिया है, ये सही नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने इस मैसेज को टाइपो मिस्टेक तक बता दिया है। ये कहा है कि टाइपो मिस्टेक हुआ है। ईरान जो है इरादतन ऐसा नहीं चाहता है। ईरान का इरादा ऐसा नहीं है कि वो पीओके यानी कि कश्मीर का जो इलाका है, संपूर्ण कश्मीर, उसको भारत का हिस्सा बताए। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया गया है। कूटनीतिक आधार पर देखा जाए तो भारत की ये एक बड़ी जीत नजर आती है, जिसमें मुस्लिम डोमिनेंस वाला ईरान भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि बीएलए ने जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ कर भगाया है, उससे भी अब्दुल बासित काफ़ी यहाँ पर बौखलाए हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं और उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा खुलासा किया है। वहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने, जो भारत में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि भारत हमला जरूर करेगा। अब्दुल बासित ने कहा कि बिहार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिया है, उसका सीधा साफ मतलब ये है कि भारत निशाना जरूर करेगा, भारत एक्शन जरूर लेगा, भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूर करेगा। भारत डिप्लोमेटिकली कार्रवाई भी कर रहा है और मिलिट्री ऑपरेशंस भी करेगा। इसको लेकर अब्दुल बासित ने दो उदाहरण भी पेश किए हैं, जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। अब्दुल बासित ने कहा है कि पुलवामा में आतंकी हमला 14 फरवरी को हुआ। ये आतंकी हमला पुलवामा में जो हुआ, इसको अब्दुल बासित ने स्वीकार किया है। इससे पहले पाकिस्तानी तमाम जो ये राजनयिक हैं, जो पाकिस्तान की सेना के थिंक टैंक हैं, उनके पॉलिटिकल थिंक टैंक हैं, ये लगातार ये बातें कह रहे थे कि भारत के पुलवामा में जो आत्मघाती हमला, जो आतंकी हमला हुआ है, वो आतंकी हमला पाकिस्तान ने नहीं करवाया है। लेकिन अब्दुल बासित ने पहली बार ये स्वीकार किया कि 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीब 3 दर्जन से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। बता दें कि उसके बाद अब्दुल बासित ने कहा कि 14 फरवरी को यह हमला हुआ था और उसके बाद 26 फरवरी को बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। यानी कि 26 फरवरी को भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान सुधर जा, पाकिस्तान संभल जा, वरना इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। अब अगला जिक्र किया अब्दुल बासित ने, और अगला जिक्र करते हुए अब्दुल बासित ने कहा कि 16 सितंबर 2016 को जिस तरीके से उड़ी में आतंकी हमला हुआ, उड़ी का जो आतंकी हमला था, उसका जवाब दिया भारत ने 28 सितंबर को, ठीक 12 दिन के बाद। अब अब्दुल बासित ने पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तानी सेना के उस बुज़दिल आसिम मुनीर चीफ को, पाकिस्तान के उस बुज़दिल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के उस बुज़दिल राजनेता बिलावल भुट्टो को, पाकिस्तान के उस आतंक के सरगना
हाफिज सईद को ये सूचना दे दी है, ये इशारा कर दिया है, सचेत कर दिया है कि भारत के एक्शन पर आप तैयार हो जाओ, क्योंकि भारत ऐसा एक्शन करेगा जो तुमने सपने में सोचा नहीं था। ये तमाम बातें अब्दुल बासित ने कही हैं। अब्दुल बासित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कोट करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ पर कल्पना नहीं की होगी ऐसा हमला होगा, तो इसका मतलब भारत इस तरीके से मारेगा अब कि दुनिया में पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। पाकिस्तान में लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर क्राइसिस है। पाकिस्तान के पास महज 9 दिन का फ्यूल रिजर्व है, यानी कि यदि कूटनीतिक आधार पर भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और कराची का जो पाकिस्तान का सी लिंक है, जो समुद्री रास्ता है, उसको ब्लॉक कर दिया सिर्फ 9 दिनों के लिए, पाकिस्तान की पूरी आवाम पैदल हो जाएगी, पाकिस्तान की पूरी जनता सड़कों पर उतर जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी 9 दिन में ही तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान के पास उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उनकी सरकार को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका टोटा हो जाएगा, उनका इस तरीके से किल्लत आ जाएगी कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर जो पहुंच चुका है पूरी तरह सड़कों पर आ जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा अब्दुल बासित ने यह भी कहा है कि भारत मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है, यानी कि जो भारत की तरफ से मिसाइल टेस्टिंग की गई है उसको लेकर भी अब्दुल बासित ने चिंता व्यक्त की है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने जिस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग की और एक टारगेट को निशाना बनाकर दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत वो शक्ति है, भारत के पास वो ताकत है, वो मिलिट्री एक्शन है, भारत के खिलाफ वो 12 लाख एक्टिव फौज है, 5 लाख रिजर्व फौज है, 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, और ऐसे ऐसे यहाँ पर भारत के पास हथियार हैं, ऐसे ऐसे मिलिट्री वेपन्स हैं जो पलक झपकते ही पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। आगे अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस जो है उसकी दुनिया भर में डिमांड है। ये सुपरसोनिक मिसाइल 7,500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, जो भारत से ही बैठे बैठे और अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है, जो भारत से बैठे बैठे ही चाइना को लपेट सकती है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जब छोड़ी जाएगी पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। एक आँख पलक झपकते ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब्दुल बासित ने ये निश्चित तौर पर चेतावनी अपनी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को, आईएसआई को, शहबाज शरीफ को, बुज़दिल हाफिज सईद को दे दी है। लेकिन आखिरकार अब्दुल बासित का जो ये एक इस तरीके का एनालिसिस है, ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है ये भी आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान में भारत के एक्शन के यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के लगातार चिंता का माहौल है। पाकिस्तान में लगातार जो है भारत ने जब से सिंधु वाटर ट्रीटी को ब्लॉक करने का, कैंसिल करने का फैसला किया है, उसके बाद से बड़ी संख्या में पावर क्राइसिस आ गया है। यानी कि पाकिस्तान के शहरों में कई कई घंटे तक लाइट कट रही है, लाइट की सप्लाई नहीं हो रही है, और पाकिस्तान के कई ऐसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स जो सिंधु जल समझौते के आधार पर सिंधु बेसिन पर लगे हुए हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं बुझने की कगार पर हैं, क्योंकि सिंधु का पानी रोकना पाकिस्तान को बर्बाद करने का एक सबसे माकूल रणनीतिक यहाँ पर फैसला है, और जिसको लेकर के पाकिस्तान में लगातार हाहाकार मचा हुआ है, पाकिस्तान लगातार घुटने पर आया हुआ है। अब्दुल बासित का कहना है कि हमारे ऊपर जो एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने का, ये हमारे ऊपर युद्ध से भी गहरा आघात है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पीपीपी के नेता जो सहयोगी दल है, जो कि बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने कहा है कि ये मिलिट्री एक्शन से भी गंभीर फैसला भारत ने लिया है, जिससे कि पाकिस्तान को तबाह करने की उसकी रणनीति है।
बता दें आपको कि बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, ये तमाम बुज़दिल पाकिस्तानी इस वक्त बौखलाए हुए हैं और भारत के उस एक झटके का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में जो उम्मीद हमला करने की यहाँ पर बासित अली ने जो तारीख दर्शाई है कि 5-6 मई के आसपास भारत बड़ा एक्शन, मिलिट्री एक्शन ले सकता है, क्या उसी आधार पर पाकिस्तान को अब नाके चने चबवाने की तैयारी भारतीय सेना और भारत सरकार करते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।